नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मिशन 2024 के लिए सियासी माहौल अभी से ही गर्मा गया है। सभी राजनीति दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बार सत्ताधारी भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि इस विपक्षी एकता में कई दिक्कतें भी आ रही हैं। इनमें से बड़ी दिक्कत ये भी है कि इस संभावित गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। इसी एक बात को लेकर पूरे विपक्ष में खींचतान मची हुई है। हालांकि हर विपक्षी दल इस बात को इत्तेफाक रख रहा है कि भाजपा को हराने के लिए एकजुटता बेहद आवश्यक है। हाल ही में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से साफ शब्दों से कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो आपको जल्द ही फैसला लेना होगा। ये वो ही नीतीश कुमार है जो पिछले साल पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की रेस से सबसे आगे माना जा रहा था। हालांकि इसके बाद कई मौकों पर नीतीश कुमार खुद को पीएम की रेस से बाहर करने की बात कह चुके हैं, लेकिन असल में नीतीश की दिली इच्छाएं क्या है इससे हर कोई काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। तो वहीं दूसरी ओर 2014 से ही कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के प्रतिद्वंदी का प्रमुख दावेदार मानती आ रही है। इस बार तो भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद कांग्रेस राहुल गांधी के हौसले भी काफ़ी बुलंद हैं। वहीं राहुल गांधी की इमेज भी काफ़ी सुधार हुआ है। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस खुद को ही उचित मान रही है। संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की कमान उनके हाथ में होगी। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा के दौरान साफ कहा कि 2024 में जनता भाजपा और मोदी को सबक सिखाएगी और गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। खड़गे ने कहा कि हम आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे हैं। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या अन्य विपक्षी दलों को ये फैसला मंजूर होगा। दरअसल 2024 को लेकर विपक्ष में कई ऐसे दल और नेता हैं जो खुद गठबंधन का लीडर के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि मुश्किल ये है कि कई दलों से मिलकर बनने वाले इस गठबंधन में किसके नाम पर ये सारे दल सहमत होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर गठबंधन बनने से पहले ही पार्टियों के बीच खटास नजर आ रही। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो हर राज्य में कहीं ना कहीं जरूर है। देश के हर हिस्सों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में कांग्रेस का गठबंधन का सबसे बड़ा दल होना तो स्वाभाविक है। शायद इसलिए कांग्रेस भी खुद को गठबंधन का लीडर मान रही है। वहीं कुछ राजनीति दल भी कांग्रेस को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी शामिल है। वहीं शुरुआत से ही कांग्रेस के पहले में नजर आ रहे शरद पवार ने कहा कि एनसीपी लोकसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का साथ देगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की तारीफ की थी। पवार ने कहा था, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उन्हें नेतृत्व करने दें, हम कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। वहीं पवार ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में भी स्वीकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्षी एकता का सूत्रधार है। उन्होंने भरोसा जताया कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। हालांकि इस बीच कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को विपक्षी एकता का लीडर मानने पर सहमत नहीं है। गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय एक ही है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाली की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक दिखी जाती है। हर पार्टी की अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभाले और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छुपी नहीं है। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी देश की राजनीति खुद को आगे करते हुए 2024 में पीएम के रूप में खुद को देख रहे हैं। हाल ही में उनके कार्यक्रम में अखिलेश यादव को भी समर्थन देते देखा गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं केसीआर भी गठबंधन के नेतृत्व के लिए
लिए खुद को आगे कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था कि उनकी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, और वह जिस तरह से लड़ती हैं, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से लड़ता हो। आप अगर कहेंगे क्यों, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, और जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं। ऐसे बयानों से यह तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस के लिए नेतृत्व हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। सामना अखबार ने लिखा, विपक्ष एकता को तो बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये बाद में तय किया जा सकता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि हर विपक्षी दल इस बात को भली भांति समझ रहा है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2024 में विपक्षी एकता बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी दल सहमत हैं, लेकिन असल पेच वो ही फंस रहा है कि इस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि एक और कांग्रेस लगातार खुद को विपक्षी दल मानकर एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेता भी, जो 2024 में खुद को नरेंद्र मोदी के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 13 महीने का वक्त शेष है। ऐसे में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जल्द ही किसी न किसी परिणाम पर पहुंचना होगा, वरना शायद एक बार फिर देर हो जाएगी और कुर्सी चली जाएगी। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।